अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आजकल लोगों में मसला ये होता है कि आपकी कैल्शियम जो है वो लेवल और विटामिन डी लेवल तो ठीक होते हैं और आपके जो सारे टेस्ट आप कराते हैं आपके टेस्ट ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी में पेन्स जो है वो नहीं जाते, आपकी दर्द बिल्कुल नहीं जाते। आप टेस्ट कराए, आपने कैल्शियम का टेस्ट कराया, आपने विटामिन डी का टेस्ट कराया, लेकिन वो नॉर्मल है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो पेन्स में है और दर्दों में है। जब आप लेटर ऑन आप जब फर्दर टेस्ट कराते रहते हैं तो आपको फॉर एग्जाम्पल टेक्सा स्कैन कराते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी हड्डियां तो बुरबुरी हो चुकी हैं और आपकी बॉडी के जो दर्द है उनकी कॉज भी यही थी। तो फिर क्या वजह है कि आपकी जो कैल्शियम है वो ठीक आ रहा है, लेकिन आपकी जो बॉडी है, आपकी जो कैल्शियम बनाने वाली जो मेन चीज है वो डेफिशिएंट है और आपकी जो बोन है उसमें कैल्शियम नहीं जा रहा। आपके विटामिन डी जो है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, जिसकी वजह से आपकी वो हड्डियों में नहीं जा रहा, जिसकी वजह से आपके पेन्स जा ही नहीं रहे। आप खुराक में पूरी की पूरी परहेज कर रहे हैं, आप खुराक अच्छी ले रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, कैल्शियम वाली चीजें ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, आप धूप में भी बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके विटामिन डी सही तरह से नहीं काम कर रहे, कैल्शियम सही तरह से काम नहीं कर रहा और आपकी जो हड्डियां हैं वो दिन ब दिन वीक होती जा रही हैं। तो बेसिकली आपके मैं इसमें सिर्फ एक चीज को जो है वो डिस्कस करूंगा जिसमें आप बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि डॉक्टर्स तो आपको ये कहते रहते हैं कि आप धूप में बैठे आपका विटामिन डी बनेगा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि धूप में बैठने की साइंस क्या है। तो धूप में जो बैठना है वो ये कि आप बैठते हैं सुबह के वक्त या फिर आप शाम के वक्त बैठते हैं जब बंदा इजी होता है, लेकिन आपका ये जानना जरूरी है कि सनलाइट जो होती है इसके अंदर विटामिन डी बनने के लिए आपकी अल्ट्रावायलेट जो रेस हैं उसमें अल्ट्रावायलेट बी रेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वही विटामिन डी बनाती हैं। जब वो आपकी स्किन पे लगती हैं तो आपका विटामिन डी का प्रोसेस शुरू हो जाता है। लेकिन ये विटामिन डी लेने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट बी रेस जो है वो सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान जो है वो आपको धूप में बैठना होता है, जिसकी वजह से आपका विटामिन डी लेवल बनना शुरू हो सकता है, आपका प्रोसेस शुरू हो सकता है। दूसरी ये बात, आप बैठ तो जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप और धूप के दरमियान कोई बैरियर आ गया है, अगर उसके दरमियान कोई शीशा आ गया है, अगर उसके दरमियान कोई कपड़ा आ गया है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जिससे आपको उसकी वार्मथ फील हो रही है लेकिन आपको डायरेक्ट धूप नहीं लग रही, तो इसका मतलब है कि आपका विटामिन डी नहीं बनेगा। सो जब भी आप बैठे तब आप कोई कपड़ा ना रखें अपने सर पे, मुंह पे। देखें, आपका जो चेहरा है, आपके जो हाथ हैं और आपके जो पांव हैं, ये जो है इन पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी बाकी किसी भी जिस्म के हिस्से से विटामिन डी नहीं बनेगा। आपके जो भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं वहां से ही विटामिन डी बनेगा। सो इनके ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए, या आपकी और धूप के दरमियान कोई ग्लास नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा बैरियर नहीं होना चाहिए कि उसकी रेज को स्टॉप करे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट बी रेज आपका विटामिन डी बनाएंगी। विटामिन डी जब अल्ट्रावायलेट रेज आपकी जो स्किन पे पड़ती हैं तो आपका कोलिकैल्सिफेरोल बनता है स्किन के अंदर, फिर वो आपके लिवर के अंदर जाता है, वहां पे कैल्सिडॉल बनता है, फिर आपकी जो किडनी है उसमें जाता है और वहां पे कैल्सिट्रोल बनता है, वो एक्टिव फॉर्म होता है जो कि आपके जो है वो कैल्शियम को आपकी बोन के अंदर डालेगा। अब इसकी भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि ये जो है वो इस स्टेप्स में क्या गलती आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। ये वीडियो आपको मैं इसमें ये बता रहा हूं कि आप जो है वो सनलाइट का एक्सपोजर बिल्कुल ठीक तरह से लिया करें। अगर आप नहीं लेंगे, आप जो मर्जी कर ले, आपके कैल्शियम और विटामिन डी बोन्स में नहीं जाने वाला। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।